को मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जब चुनाव आता है तो आप भटक क्यों जाते हैं? आपके पास अगर डेवलपमेंट का मुद्दा है तो उसके दम पे लड़िए ना। आज मैं भी आपके बीच में खड़ी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, कुछ भी, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। तो यही तो सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री को ये बोलने की ज़रूरत क्या है? आप फिर से हिंदू मुसलमान बटेंगे कटेंगे, समस्या है, पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। आपको आज आपकी कैपेबिलिटी पर नौकरी मिलनी चाहिए कि आपको फिर आपके जात या धर्म के हिसाब से मिलनी चाहिए? सारे नेता ऐसी हैं, सारी पार्टी ऐसी है, चलो तो आखिर में फिर भावुक होकर धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। आज आपको सरकार ये बता रही है कि आप किसके भक्त बने, आप क्या पहने, आप कैसे चले, आप क्या बोले, आप क्या करें। तो ये कोई डेमोक्रेसी रही है क्या? हिंदुस्तान हो, नया इंडिया हो, जिसमें सब साथ में प्यार मोहब्बत से जुड़ के रहें, क्योंकि यही हमारे देश का इतिहास है। आप पार्टीशन की बात करें, कुछ भी करें, जो हुआ गलत हुआ, अगर ना होता तो आज अखंड भारत होते, साथ में रहते तो एक मजबूत देश और रहते। अभी भी तो अखंड भारत की बात होती है। हाँ, हो रही है, पर आपसे मतलब इतना मतलब माइनॉरिटी टॉलरेट नहीं रहता। अखंड भारत हो जाएगा तो फिर अगर बराबरी में माइनॉरिटी मेजॉरिटी आ गई तो फिर क्या करेंगे? हाँ। सोचने की बात है। तो ये तो सिर्फ लोगों को आप भटका रहे हैं और कुछ नहीं है। और मोदी जी कह रहे हैं कि बेटियों को खतरा है इनसे, इंडिया गठबंधन वालों से। किस बात का खतरा? हम इंडिया गठबंधन से हैं, बेटियां हैं, हम तो बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री आप हैं, देश की बेटियों का क्या हाल है, तो इंडिया गठबंधन की बात कहाँ है? आप हमारे आज अभी रेसलर्स को देख लीजिए, विनेश के साथ क्या हुआ। आपने एक बार मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ उस पर आपने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। आप मणिपुर तक नहीं गए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं देश की बेटियों के लिए? प्रधानमंत्री ऐसा भाषा क्यों बोलते? पिछले चुनाव में बोला कि ये मंगलसूत्र ले जाएंगे, उससे खतरा है। अब बेटियों को, माटी को, रोटी को, क्या एक प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं? यही जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर डेवलपमेंट इतना हो रहा है और डेवलपमेंट के नाम पर ये सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, तो आपको मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जब चुनाव आता है तो आप भटक क्यों जाते हैं? आपके पास अगर डेवलपमेंट का मुद्दा है तो उसके दम पे लड़िए ना। विपक्ष के पास भी तो इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। क्यों? विपक्ष दे तो रही है, पर विपक्ष कर क्या सकती है? रोज सड़कों पे उतर के लड़ रही है, पर अब जनता को समझना चाहिए ना कि आपको क्या मिल रहा है। अगर आप यही धर्म और जाति के नाम पे भावुक होके वोट करते रहेंगे तो इसमें नुकसान आपका ही और देश का ही है। तो क्या बेरोजगारी, महंगाई, इनसे बड़ा धर्म का मुद्दा होगा? आप ही बताइए ना। अब धर्म का क्या करेंगे जब आप बेरोजगार बैठे होंगे? अभी आप फ्री चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फ्री राशन बांटते रहेंगे, सब कुछ फ्री देते रहेंगे, तो इंसान तो घर में बैठ जाएगा। वैसे ही बेरोजगारी है, आदत भी छूट जाएगी काम करने की। यही हो रहा है ना। युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? आपने इतनी नौकरियों का वादा किया, आपने इतने खोखले, भाजपा की भी बात करो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करो, पर हुआ क्या? तो विपक्ष जो है, आप कहते हैं विपक्ष कर क्या रही है? विपक्ष अभी उतरी तो है सड़क पे, और क्या कर सकती है विपक्ष? मुस्लिम बड़ा डरा हुआ नजर आ रहा है। अभी कुंदरती में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर से खबरें आ रही हैं, प्रशासन का बड़ा दबाव है। तो क्या करें मुसलमान आकर देश में? देखिए, वही तो बोल रही हूँ कि मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी जाति हो, सबसे पहले हिंदुस्तानी है, बराबर का हक सबको मिलना चाहिए, इतना ही कहना चाहूँगे। दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है ना। कोई कह रहा है एक मारे तो इनमें 100 मारो, यही कह रहा है जमीन में गाड़ दो इनको। यही तो पॉलिटिक्स है ना, नहीं तो वोट कहाँ से मिलेंगे? यही तो पॉलिटिक्स है और इसी पॉलिटिक्स को हम बदलना चाहते हैं। आज मैं भी आपके बीच में खड़ी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, कुछ भी, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हम सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। पर जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो कोई आम नेता तो है नहीं, प्रधानमंत्री की बात को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जब वो कहते हैं घुसपैठियों से खतरा है, आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे। यही मैंने अभी पूछा कि आप आए थे डेवलपमेंट के मुद्दे पर, तो आप अगर इतना हिंदुस्तान को डेवलप कर रहे हैं तो आपको इन मुद्दों पर भटकने की ज़रूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री बोल रहे, यही तो सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री को ये बोलने की ज़रूरत क्या है? आपके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है, देश में इतनी और तकलीफ़ें हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, पर आप फिर से हिंदू मुसलमान बटेंगे कटेंगे। समस्या है ना, देखिए समस्या है, पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। आपको आज आपकी कैपेबिलिटी पर नौकरी मिलनी चाहिए कि आपको फिर आपके जात या धर्म के हिसाब से मिलनी चाहिए? कैपेबिलिटी पे मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये तो आप पे, मेरे पर, हम सब पे आप
एप्लीकेबल है ना। पर अगर ये प्रधानमंत्री इस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे हैं और आपको सिर्फ भटका रहे हैं, आपको भावुक कर रहे हैं, तो इससे आपको उनकी राजनीति समझनी चाहिए। रवैया तो एक जैसा है ना, दोनों तरफ देखा जाए। जनता तो करे क्या? आपने जनता को आदत पड़ गई है कि भाई पानी तो नहीं मिलेगा, बिजली तो नहीं मिलेगी। जनता को आदत पड़ गई कि सड़कें तो खराब ही होंगी। जनता को आदत पड़ गई कि महंगाई तो होती रहेगी। तो ये जनता को भी सोचना पड़ेगा और जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनता एक तरीके से स्टेटस को पे पहुंच गई है कि भाई यही हालात हैं, सारे नेता ऐसी हैं, सारी पार्टी ऐसी है, चलो। तो आखिर में फिर भावुक होकर धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। रास्ता क्या निकलेगा इसका? रास्ता तो यही निकलेगा कि जनता जागरूक हो। नहीं, जागरूक हो जाएगी तो आप ये सवाल है ना, देखिए अभी आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप ये सब सवाल प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पूछते हैं? वो आते नहीं है मीडिया के साथ। हाँ, तो फिर तो वोट क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग उनको? अरे तो वोट तो जनता ही दे रही है ना। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्यों वोट दे रहे हैं फिर? हिमाचल में कांग्रेस को वोट दे दिया जनता ने, फिर भी वही रवैया देगी वहाँ पे। तो ये टाइम तो दीजिए, मौका तो दीजिए। आपने 10 वर्ष इनको दे दिया, फिर भी तीसरा टर्म दिया है आपने। आम आदमी पार्टी को आप 2 टर्म दे चुके हैं, कांग्रेस को मौका तो दीजिए। और आप लोग फिर पूछते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वही भाजपा आज बेच रही है। कांग्रेस तो खुद परेशान है, कह रही हमारे यहाँ स्लीपर सेल है आरएसएस के, क्या करा जाए हम? ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं इस बात को। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ, ये सवाल आप जो इतने मुझे पूछ रहे हैं, आप सब सारे सवाल जनता, मीडिया, विपक्ष को ही क्यों पूछती है? आप लोग सरकार को क्यों नहीं पूछते हैं? तो क्या मीडिया भी डरती है क्या? बिल्कुल डरती है, बिल्कुल डरती है। आप इतने सवाल पिछले 10 मिनट से खड़े होके मुझसे पूछ रहे हैं, आप पूछिए ना भाजपा को ये सवाल। भाजपा वाले तो कहते हैं धर्म मजबूत हो रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप आपके घर में अपना धर्म संभाल सकते हैं। आप सबका अलग अलग तरीका होता है। आप शिव जी के भक्त होंगे, आप किसी और के भक्त होंगे, आपकी मर्जी है ना। आज आपको सरकार ये बता रही है कि आप किसके भक्त बने, आप क्या पहने, आप कैसे चले, आप क्या बोले, आप क्या करें। तो ये कोई डेमोक्रेसी रही है क्या? लोकतंत्र है क्या ये? तानाशाही है। बिल्कुल तानाशाही है। उसी के लिए तो हम सड़क पे उतर के लड़ रहे हैं। कह रहे हैं अगर योगी मोदी ना हो तो जो अभी यात्राएं निकल रही है ना वो भी बंद हो जाएंगी। योगी जी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने घर में भी मंत्र नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आप लोग सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और अगली बार सोच समझ कर वोट दें। काट क्या है, आए दिन ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, कटोगे तो कटोगे। आपकी न्याय यात्रा से क्या कैसे मतलब इस सब चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसी की तर्ज पे इसी बात को उठाते हुए जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, दिल्ली में दिल्ली जोड़ो यात्रा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में चालू है। आज हर महिला जवाब मांग रही है इस बात का कि कल ही पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा त्यौहार गया है, जिसमें कि छठ पूजा जो है वो छोटे छोटे घाटों में की गई है। पूर्वांचली बहनें सवाल उठा रही हैं, इनसे जवाब मांग रही हैं कि और कब तक हम यमुना जी में जाके सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे सकते। इन्होंने 2021 की एक वीडियो में कहा था कि अगर मैं ये नहीं कर सकता यमुना की सफाई 2025 तक, तो आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। तो वोट ना देने की बारी और सवाल करने की बारी माताओं बहनों की आ गई है। हम सवाल कर रहे हैं इस बात का इस यात्रा के माध्यम से कि पेंशन नहीं मिली, राशन कार्ड नहीं बने, बिजली के बिलों का कोई हिसाब नहीं है, पानी का कोई हिसाब नहीं है। मानसून गया, आपने दिल्ली की सड़कों का हाल देखा, दिल्ली में ट्रैफिक का हाल आप लोगों से किसी से छुपा नहीं है। तो लगातार माताएं बहनें ये सवाल उठा रही हैं कि कोरोना में भी जब हमें राशन किट की ज़रूरत थी, जब हमें राशन की मदद की ज़रूरत थी, तो एक बोतल पे एक बोतल घर के आदमियों को दी गई और घर को बिगाड़ा गया। कोरोना वॉरियर्स को आज तक सम्मान नहीं दिया गया। माताओं बहनों की ये लड़ाई है जिसका आगाज़ हो चुका है और 2025 के शुरुआत में इसके जवाब के लिए केजरीवाल जी तैयार रहे। पर जिस तरह से माहौल बीजेपी बना रही है, क्या आपकी लड़ाई सिर्फ केजरीवाल से है या बीजेपी से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई तानाशाह सरकार से है, हमारी लड़ाई दोनों से ही है। इसलिए क्योंकि दोनों ने पूरे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर भाजपा ने और दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने टोटल भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लड़ाई है, नफरत के विरुद्ध ये लड़ाई है, न्याय को पाने की ये लड़ाई है और ये लगातार जारी रहेगी। 2025 का चुनाव जो होने वाला है, ये इस पर एक बहुत भारी चोट दे करके जाएगा। जिस भ्रम में अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे हैं, मैं कहती हूँ कि जेल का जो पानी है ना वो दिमाग पे चढ़ गया है, तो दिमाग थोड़ा चल गया है, तो किसी भ्रम में है, हर मंत्री जेल में पड़ा है। तो
जो एक साइकोलॉजिकल एक जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है उनके दिमाग का। और इसी तरीके की हमें मुख्यमंत्री दे दी गई है। हमें ऐसी मुख्यमंत्री की कोई इंतज़ार नहीं थी कि ऐसी कोई बेवकूफ़ मुख्यमंत्री बैठे जो कि कुर्सी पर बैठने का दम नहीं रखती और भगवान श्री राम से उनकी तुलना करती हैं। तो शर्म आनी चाहिए। हमें शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री का आज फिर से इंतज़ार है। आज पूरी दिल्ली महिलाएं हर कोई शीला दीक्षित जी के उस कार्यकाल को, शीला दीक्षित जी को अश्रुपूर्ण नमन करके उनको याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को लगातार दोहरा रहे हैं।